मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, एक दूसरे से हाथ मिलाने की जगह नमस्कार। डॉक्टर रवि श्रीवास्तव जी, जो आज इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है, इसको देखते हुए कोरोना भी आप इस समय पैर अपना पसार रहा है, जी, क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से प्रिकॉशन ले जनता? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि श्रीवास्तव, आशीर्वाद हॉस्पिटल का डायरेक्टर ओनर। इस समय गर्मी अपने चरम स्थिति पे है। अभी कुछ दिनों पहले गर्मी अपने 300 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दी है। आज 44-45 डिग्री टेम्परेचर है। गर्मी में सबसे पहले हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत ये है कि जितना भी हो सके हमें दोपहर में बाहर नहीं निकलना है। अगर अति आवश्यक है निकलना तो हमें सिर पे कोई गीला कपड़ा बांध करके लू से बचते हुए और अत्यधिक मात्रा में गीले तरल पानी, जूस, नारियल पानी, नमक नींबू शिकंजी आदि का सेवन करके पानी की भरपूर मात्रा लेकर के और साथ में भी पानी ORS लेकर के और हमें बाहर निकलना है। जितना अवॉइड हो सके दोपहर में निकलना उतना बेहतर है सबके लिए। अगर किसी प्रकार से किसी को लूज मोशन या वॉमिटिंग या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। उसके लिए जो भी वाइटल्स हो सकते हैं वो चेक करवाएं, डिहाइड्रेशन चेक करवाएं और पेशाब में कमी अगर हो रही है तो नज़दीकी डॉक्टर से दिखा करके जांच करके उसका समुचित इलाज करें। पानी की अत्यधिक मात्रा ही आपको बचा सकती है। घी, तेल, चिकने वाली चीज़ें अवॉइड करें। हल्का आसानी से पचने वाला खाना खाएं। बाहर की चीज़ें जितनी हो सके वो आप अवॉइड करें। मैदे वाली चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, बहुत बार गर्मी से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है या ये लोग बाहर की चीज़ें, बासी चीज़ें, सड़े गले फल फूल का यूज़ करते हैं। तो गर्मी में जितना हो सके आप अवॉइड करें। घर का खाना खाएं, हल्का खाना खाएं, पानी और लिक्विड की मात्रा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लें, हाइड्रेटेड रहें, अपने आप को सेफ रखें, धूप से बचें, लू से बचें। इसमें एक गलतियां लोग और करते हैं, कई बार धूप से अचानक घर में जब पहुंचते हैं तो तुरंत ही ठंडे पानी का सेवन करते हैं। तुरंत ठंडे पानी का सेवन हमें नहीं करना है। घर पे आके पहले बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दीजिए। जब 5-10 मिनट 15 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो हमें नॉर्मल वाटर लेना है। फ्रिज का ठंडा पानी तुरंत का सेवन नहीं करना है, नहीं तो हमें फेरेंजाइटिस और गले में इन्फेक्शन, गले में पेन, सांस की प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। डॉक्टर साहब, कोरोना जो देखने को आ रहा है, कई लोगों के अब हो रहा है और पसार रहा है अपनी जिस तरीके से, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रिकॉशन ले आदमी, किस तरीके से रहे? जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी कुछ 2-3 साल पहले हम लोगों ने इतने बड़े त्रासदी से पूरा विश्व गुजरा था और इस त्रासदी से बाहर निकलने के बाद ये बीमारी फिर से अब एक नए स्वरूप में हमारे देश में आ रही है। अभी इस वाले जो नए स्वरूप हैं उनका रिसर्च हो रहा है कि किस प्रकार का वेरिएंट है। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं पब्लिक डोमेन पर, लेकिन जो पहले के प्रिकॉशंस थे वो हमें पुनः लेने की ज़रूरत है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, जितना हो सके मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, एक दूसरे से हाथ मिलाने की जगह नमस्कार करके एक दूसरे को ग्रीट करें और मास्क का प्रयोग और भीड़ भाड़ वाली जगहों में जितना हो सके बचें। और अगर हमें सर्दी जुकाम बुखार या खांसी लगातार कोई सिम्टम बने रहते हैं, अगर ये ठीक नहीं हो रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके घर के आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी सलाह लें। और अगर खांसी है तो घर के दूसरे मेंबर से बच करके रहें, मास्क लगा करके रखें, छोटे बच्चों को अपने से दूर रखें और जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेट करके और उसको डायग्नोसिस कर लें कि वो क्या सामान्य सर्दी जुकाम बुखार है या कोविड है। अगर कोविड है तो हमें आइसोलेशन वाली प्रक्रिया पुनः अपनानी पड़ेगी और गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ हैं उनको आप सूचित करें ताकि गवर्नमेंट उस पर प्रिकॉशन वाले एक्शन ले सके। हमारा आपका जो सावधानी है वो सावधानी ही हमें इस कोविड के बीमारी को रोकने में मदद करेगा। नहीं तो ये बीमारी अगर पूरा पहले की तरह फैल गई तो जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होगी। ठीक है सर।